हाय चैम्प्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मिताली और आप सबका स्वागत करती हूं आज के इस सेशन में। वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। आप लोग सब लोग अच्छे हों, मुझे बताइए, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी न्यू चैप्टर। एक नए चैप्टर के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 12 साउंड। सो बेसिकली जितना भी हमारा मैकेनिकल फिजिक्स वाला काम चल रहा था, जिसमें कि हमने वर्क एनर्जी, आपका ग्रेविटेशन, देन उससे पहले फोर्स, मोशन, सब चीजें खत्म हो चुकी हैं। नाउ इज द टाइम टू डील विद मैकेनिकल वेव्स। तो अब हम लोग मैकेनिकल फिजिक्स में तो नहीं है बेसिकली, मतलब फिजिक्स का पार्ट है, बट हाँ जिस तरीके से अभी तक हम रिलेटेड चैप्टर सारे पढ़ रहे थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। नाउ वी आर डीलिंग विद कि साउंड क्या होता है, साउंड की प्रोपगेशन, यानी कि साउंड हम तक कैसे पहुंचता है ना, अलग अलग मीडिया में, जैसे पानी है, या फिर अगर हम एयर की बात करें, या फिर हम लोहे की बात करें, सॉलिड है ना, तो अलग अलग जगहों पे साउंड का क्या पर्पस है, किस तरीके से वो फैलता है, ऑल वी हैव टू डील विद। ठीक है, सो मुझे पता है कि भाई चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, बट द थिंग इज कि एमसीक्यूज के लिए हमें रेडी होना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एमसीक्यू टुडे। बी प्रिपेयर्ड एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। ठीक है, सो देखते हैं आपके पास इस एमसीक्यू में फर्स्ट 14 क्वेश्चंस हैं। सो एवरीवन लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश ऑब्जेक्ट्स। साउंड किससे प्रोड्यूस होता है? वी ऑल नो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय। आपको क्या लगता है, जब भी हमने साउंड के बारे में समझा था, वी हैव लर्न्ड कि साउंड किसी भी पार्टिकल के वाइब्रेट होने से हो रहा है ना। तो साउंड बेसिकली प्रोड्यूस कैसे होता है? पार्टिकल्स के मूविंग होने से, स्टेशनरी होने से यानी कि रुकावट से, वाइब्रेट यानी कि इस तरीके से, ये होता है वाइब्रेशन। फोन में देखते हैं आप लोग भी, आपका फोन वाइब्रेट करता है, कुछ भी, कितनी बार ऐसा होता है ना, क्लासेस में हम बैठे हैं, वाइब्रेशन पे डाल दिया है तो अजीब सी आवाज आने लग जाती है। वाइब्रेशन की अपनी खुद की एक साउंड है, फोन हिलने लग जाता है। कई लोगों का तो ऐसा होता है कि हाल इतना खराब होता है कि फोन गिर भी जाता है तो काइंड ऑफ दैट। सो बेसिकली साउंड आपका एक ऐसा है जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द वाइब्रेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, या फिर आप आगे जाके मतलब इसको देखोगे कि अगर ध्यान से देखा जाए तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है ना। चलिए अब क्या होता है, यू कैन नॉट टॉक टू ईच अदर ऑन द मून। आप मून पर किसी से बात नहीं कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कह लो कि अगर दो लोग मून पर हैं, दे कैन नॉट टॉक टू ईच अदर। उसका रीजन क्या है? वी ऑल नो दैट, हमने अपने चैप्टर में भी इसे कवर किया है। बिकॉज एटमॉस्फेयर इज नॉट प्रेजेंट देयर। या तो वहां पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ वैक्यूम है, या फिर यू वुड नॉट फील लाइक टॉकिंग, या फिर आपका मून पर बात ही करने का मन नहीं करेगा। मतलब इतना सुंदर मून है ना, ऐसे कहने की बात तो ये होती है कि भाई उसकी सीनरी ही इतनी अच्छी है, उसको देखने में सीनिक ब्यूटी उसकी इतनी अच्छी है कि हम लोग बात ही नहीं करेंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। अगर इतना अच्छा होता तो लोग हनीमून मनाने पहुंच जाते हैं ना, सोचो अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन, ओके, कंप्रेशंस नॉट कॉम्प्रिहेंशन, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस कैन ओनली ट्रैवल अर्थ सरफेस। जितना भी आपके एक साउंड वेव में है ना, आप लोग जब हम लोग साउंड वेव बनाते हैं तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर का जो एरिया होता है ना, वो सिर्फ अर्थ सरफेस पे पॉसिबल है, ये कहा जा रहा है। या फिर ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ की, मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 पार्ट है ना, तो या फिर ये रीजन है। तो नहीं, इनमें से कोई भी रीजन नहीं है, बहुत सिंपल सा रीजन है कि वहां पर एटमॉस्फेयर ही प्रेजेंट नहीं होता है। अगर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होगा तो वो वैक्यूम क्रिएट कर देगा, और वैक्यूम क्रिएट करेगा तो साउंड को हमेशा ट्रैवल करने के लिए एक मीडिया चाहिए, है ना। अगर यहाँ पर एटमॉस्फेयर होता तो उसका मीडिया एयर बन जाता, बट क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं है तो इस वजह से हम मून पर बात करते हुए नहीं पाए जा सकते। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन अ कंप्रेशन एंड द नेक्स्ट रेयर फ्रैक्शन ऑफ अ लॉन्जिट्यूडनल वेव। जब हम लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के अंदर काम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं आपके लिए एक लॉन्जिट्यूडनल वेव बनाऊं, है ना, तो ये हमारा इस तरीके से कुछ कंप्रेशंस आते हैं, हाई प्रेशर लो प्रेशर की, यहाँ तक होना चाहिए था वैसे, ये हाई प्रेशर लो प्रेशर के आपके एरियाज आते हैं। तो ये बेसिकली उन्होंने पूछा है कि जो हाई प्रेशर वाला कौन सा एरिया हो गया ना, कि जैसे अगर सपोज अगर मैं आपको एक वेव के थ्रू दिखाऊं, है ना, तो हाई प्रेशर का एरिया मेरा ये वाला हो जाएगा, और लो प्रेशर का एरिया मेरा ये वाला, ये लो प्रेशर का एरिया है, ठीक है ना, और ये हाई प्रेशर का एरिया है। तो यहाँ पर आपको कितना मतलब उसमें पूछा डिस्टेंस कितना है। सो वी ऑल नो द डिस्टेंस इज लैम्डा बाय, ठीक है ना, लैम्डा बाय 2 का हमारा
डिस्टेंस होता है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए इसी के साथ इसको मार्क करते हैं, तो ऑप्शन इज गोइंग टू बी योर बी। ठीक है, चलो इसी के साथ आगे मूव करते हैं। The motion of the particles of a medium when a sound wave is passing through it. So basically यहाँ पे पूछा गया है कि जो साउंड के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम, सॉरी यहाँ पर मीडियम के पार्टिकल्स के बारे में पूछा गया है कि वहां पर उसका मोशन कैसा रहता है। जिस भी मीडियम के थ्रू आपकी साउंड ट्रैवल कर रही है उसके पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो आप बताइए उसका मोशन कैसा रहता है। सो व्हाट डू यू थिंक, ट्रांसलेटरी, रैंडम, रोटेटरी या ऑसिलेटरी? ऑलवेज भी नो। देखो अगर मैं पार्टिकल्स की बात करती हूँ तो देखो सबसे पहले जब हम लोगों ने लॉन्जिट्यूडनल वेव पढ़ा था, या ट्रांसलेटरी भी आप पढ़ लो, किसी भी तरीके का अगर आप मोशन लोगे ना तो आपने क्या देखा है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराकर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, यानी कि टू एंड फ्रो ये कर रहे हैं, ये हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, ऐसा ऐसा, एक कंप्लीट, ऐसा ऐसा, कंप्लीट, ऐसा ऐसा, यानी कि वो वापस आता है फिर जाता है, वापस आता है फिर जाता है। ये क्या चल रहा है? ऑसिलेशंस चल रहे हैं ना, ऑसिलेटरी मूवमेंट हो गया। तो यहाँ पर हम ये कौन सा मोशन कहेंगे कि जो मीडियम के हमारे पार्टिकल्स हैं दे आर ऑलवेज एंड गोइंग टू बी इन दी ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following quantities transfer during wave propagation? वेव प्रोपोगेशन में कौन क्या ट्रांसफर क्या होता है ये हमें बताना है। सो आउट ऑफ 4 ऑप्शंस आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है? एनर्जी है, पार्टिकल्स हो रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली सबको लगता है पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, बट मैं यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा पॉइंट आपको देने वाली हूँ, या फिर स्पीड या फिर मास। अगर एक बात आप ध्यान से सोचिए, अगर किसी ने भी साउंड के चैप्टर को या फिर मेरे जो वीडियोस हम लोगों ने साथ में बैठ के डिस्कस करे थे, हमने इंट्रोडक्शन लिया था, इस चैप्टर को समझा था, वहां पर मैंने एक बहुत बेसिक बात आपको बताई थी। हमेशा याद रखो, जब भी हम साउंड के ट्रैवल की बात करते हैं या साउंड के प्रोपोगेशन की बात करते हैं तो हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि इसके जो एयर पार्टिकल्स है, सपोज इसके पार्टिकल्स है, ठीक है, हवा में, एयर की मैं बात कर रही हूँ, इट्स अ मीडियम जो मैंने लिया है, कि जैसे इस तरीके से मैं आपसे जैसे अभी बात कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर जो मेरा मीडियम है आप तक मेरी बात पहुंचने का वो एयर है। ठीक है, पानी में तो हम है नहीं, स्विमिंग पूल के अंदर खड़े होकर तो मैं आपको कुछ बोल नहीं रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा मीडियम एयर है, सपोज उसके ये पार्टिकल्स है, तो यहाँ पर होता क्या है, आप लोगों ने ध्यान से देखा हो कि ये जो पार्टिकल है ये यहाँ तक मूव करके इसको एक डिस्टर्बेंस यानी कि एक पुश देकर आता है, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है ना। ऐसा तो है नहीं कि ये आगे जा रहा है, ये एक स्टेप आगे, फिर ये उससे आगे, फिर ये उससे आगे, ऐसा तो होता नहीं है, वो खुद तो मूव कर नहीं रहे हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि सपोज अगर मैंने यहाँ से किसी को आवाज लगाई तो ये सेकंड पर्सन है, तो मेरे जो पार्टिकल्स हैं या जो एयर पार्टिकल्स है वो यहाँ तक नहीं पहुंच रहे हैं, वो एक दूसरे से टकरा के यानी कि एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। ये यहाँ से टकरा रहा है, ये इससे टकरा रहा है, ये इससे टकरा रहा है, और इस डिस्टर्बेंस के थ्रू एक वेव बनती है। क्या बनती है? एक वेव बनती है, और वो डिस्टर्बेंस या फिर वो वेव दूसरे पर्सन तक या फिर जिसको भी वो आवाज सुननी है वहां तक पहुंचती है। इसका क्या मतलब है कि पार्टिकल्स तो पहुंच नहीं रहे, ठीक है, स्पीड और मास को छोड़ देते हैं, बचा क्या? एनर्जी। बेसिकली साउंड एनर्जी फॉर्म वेव में ट्रैवल करती है। क्लियर हो गया? तो चलिए इसी के साथ इसको मार्क करते हैं सबसे पहले, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, चलिए अभी भी पता है मैं आपको थोड़ा सा ना अच्छे से इसलिए समझाना चाह रही हूँ बिकॉज कई बार क्या होता है कि जैसे एंड ऑफ द एग्जाम वाला टाइम है या फिर अभी सिलेबस कंप्लीट हो गया है और चैप्टर पढ़ने का आपके पास पूरा टाइम नहीं है, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने भी वीडियोस भी ना देखी हो, तो अगर कोई पहली बार इस एमसीक्यू को हमारे साथ करे तो एटलीस्ट उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना, वो अच्छा है आपके लिए। चलिए अगर मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मूव करती हूँ, साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, साउंड प्रोड्यूस कब होती है? बहुत बेसिक सवाल आपसे पूछा गया है। कोई ऑब्जेक्ट जब गिरता है, ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है यानी कि रुका हुआ है, कहीं ठहरा हुआ है, रखा हुआ है, या फिर ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड पर है। तो ऑब्वियसली ठहरा हुआ है, ग्राउंड पर है, गिरने पे जरूरी है आवाज है? नहीं। अगर मैं किसी एक क्लॉथ के टुकड़े को ले लेती हूँ, कपड़ा लेती हूँ और उसको मैं नीचे फेंक देती हूँ तो उसके गिरने की मुझे आवाज नहीं आएगी, तो साउंड प्रोड्यूस नहीं हुई ना। लेकिन वाइब्रेट होने पे, कभी भी कोई भी चीज अगर वाइब्रेट होगी तो साउंड प्रोड्यूस होगी ही होगी, है ना, मानते हो?
चलो ठीक है, अगर मानते हो तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो साउंड वेव इन एयर आर बेसिकली अलग अलग मीडियम हम लोगों ने पढ़ा है, बीट योर एयर, लिक्विड ले लिया, सॉलिड ले लिया, सॉलिड से यानी कि लोहे, एल्यूमिनियम, ट्रैक, रेलवे ट्रैक बेस्ट एग्जाम्पल। जब भी कभी सॉलिड की बात होना साउंड प्रोपोगेशन की, हमेशा रेलवे ट्रैक को याद करा करो कि किस तरीके से उसकी पटरी पे हम अपना कान लगा के सुनते हैं कि ट्रेन आने वाली है या नहीं, है ना। तो उसका रीजन क्या है, तो ये सब हमें पता है। चलो मैं चैप्टर में वापस नहीं जा रही हूँ, लेकिन अगेन अब ये बात क्या हो रही है कि जो एयर के थ्रू जो साउंड वेव रहती है वो आपको क्या लगता है, लॉन्जिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स है, सीज्मिक है, या फिर पार्शियल लॉन्जिट्यूडनल और पार्शियली ट्रांसवर्स है। वी ऑल नो कि एयर के थ्रू हमारी जो वेव्स रहती हैं वो लॉन्जिट्यूडनल रहती हैं। लॉन्जिट्यूडनल का मतलब है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स, है ना। मीडियम में जिस तरीके से वेव है उसी के पैरेलल हमारे पार्टिकल्स के पैरेलल हमारी वेव रहती है। सो दैट इज व्हाई वी कैन से कि वो लॉन्जिट्यूडनल है। ठीक है भाई, मार्क तो हो ही गया है यहाँ पर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इन लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, अब अगर हम लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में आ गए हैं, हाउ डज द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट कंपेयर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। एग्जैक्टली जो अभी मैंने बोला है प्रीवियस क्वेश्चन में, वही इन्होंने हमसे पूछ लिया है कि अगर आप लॉन्जिट्यूडनल वेव की बात करते हैं तो लॉन्जिट्यूडनल वेव में आप क्या कह सकते हैं। द पार्टिकल्स, जो भी हमारे मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, वो वेव की डायरेक्शन को अगर कंपेयर करें तो उसके साथ वो किस डायरेक्शन में रहते हैं, है ना। सो वी नो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि हम लॉन्जिट्यूडनल वेव में हैं। अगर हम यही ट्रांसवर्सल वेव में होते तो आंसर क्या होता, बता दो जरा मुझे, है ना। अपना फर्क समझो और बता दो। पैरेलल है यहाँ पर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डज नॉट अलाउ साउंड प्रोपोगेशन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि साउंड को प्रोपोगेट यानी कि फॉरवर्ड, आगे नहीं बढ़ने देगा, ठीक है, फैलने नहीं देगा। तो वी नो कि एयर, स्टील, वाटर, तीनों बेस्ट मीडियम्स हैं टू ट्रैवल, फॉर द साउंड टू ट्रैवल, है ना। लेकिन एक ही है वैक्यूम, यानी कि नो मीडिया। मीडिया नहीं होगी तो कोई उसमें कंप्रेशन, रेयरफैक्शंस कुछ भी डेवलप नहीं होगा, वेव नहीं डेवलप हो पाएगी, साउंड ट्रैवल नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। बहुत सिंपल लॉजिक है। सो वैक्यूम इज द राइट आंसर हियर। नाउ इट्स टाइम टू मूव टू दी नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल वेव। इनमें से कौन सी वेव मैकेनिकल है, आपको पहले ही मैंने स्टार्टिंग में भी चैप्टर में बताया है, आज के एमसीक्यू में मैंने बताया था कि ये साउंड में हम लोगों ने मैकेनिकल वेव्स पे काम किया है। सो वी नो दैट आउट ऑफ लाइट, रेडियो, X-rays, sound is the one which is also known as the mechanical waves, ठीक है ना। मैकेनिकल वेव्स भी ये कहलाई जाती हैं। चलिए अब हमारे पास 4 आते हैं assertion रीजन के क्वेश्चंस एंड देन वी आर डन विद दिस एमसीक्यू। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन बिफोर द साउंड ऑफ थंडर इज हर्ड। जब भी कभी भी बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, तो हमें सबसे पहले लाइटनिंग दिखती है, यानी कि बिजली का चमकना हमें दिखता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं हमें बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है ना। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है, बट देखते हैं कि रीजन इन्होंने सही दिया है या नहीं। स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। साउंड की स्पीड लाइट की स्पीड से ग्रेटर होती है, ऑपोजिट दे दिया है। अगर इन्होंने बोला होता कि स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर तो हम कहते रीजन सही है ना। तो यहाँ पर हमारा असर्टिव स्टेटमेंट 100% करेक्ट है, बट उसका रीजन सो सॉरी गलत दे दिया, है ना। तो ठीक है, मार्क करें, थर्ड वाला मैंने मार्क किया आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं। 2 persons on the surface of moon cannot talk to each other। कोई भी अगर मून के सरफेस पे खड़ा है, they cannot talk to each other। ओके, अब इसका रीजन क्या है, there is no atmosphere on the moon, क्योंकि मून पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। सो बात बिल्कुल ठीक है, तो मार्क कर दे। चलिए, there is no atmosphere on the earth, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, साउंड वुड ट्रैवल फास्टर ऑन अ हॉट समर डे देन ऑन अ कोल्ड विंटर डे। सो यहाँ पर क्वेश्चन आपको टेम्परेचर बेसिस पे दिया हुआ है, जो कि हमने अपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि साउंड फास्टर ट्रैवल करेगी किसी भी गर्मी वाले दिन, है ना। यानी कि गर्म सनी डे होता है, जैसे कोई भी एक अच्छा सा सनी डे हमने लिया, उस दिन आप देखेंगे तो साउंड ट्रैवल फास्टर। ये ऑल्दो इसको एक्सपीरियंस करना एकदम से थोड़ा मुश्किल है एज कम्पेयर टू अ विंटर कोल्ड डे, ठीक है। इसका रीजन क्या है, रीजन समझना बहुत जरूरी है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर
ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। भाई स्क्वायर लगाना क्यों जरूरी था? हमें पता है कि जो स्पीड है या वेलोसिटी है साउंड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू दी टेम्परेचर। तो आपने बेफालतू में स्क्वायर लगा दिया है ना। तो इसका मतलब है कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बात आपने सही कही है, बट इसका रीजन करेक्ट नहीं है। सो आई एम गोइंग विथ दिस वन डी। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे गाइस। Echo is produced when sound is incident on hard and polished surface. Echo कब प्रोड्यूस होती है? Echo प्रोड्यूस होती है जब कोई भी साउंड इंसिडेंट होती है, यानी कि सबसे पहले बिकॉज सपोज में अगर आपको पता है एको रिफ्लेक्शन की बात आता है, यानी कि अगर रिफ्लेक्शन होगा है ना, सबसे पहले इंसिडेंट होने वाली है। तो बोल रहे हैं कि एको तब प्रोड्यूस होती है जब कोई भी साउंड इंसिडेंट होती है ना हार्ड सरफेस, हार्ड और पॉलिश्ड सरफेस, ये हमें बोला गया है। बट रीजन जरा यहाँ पर पढ़ो, साउंड एनर्जी कैन बी टोटली रिफ्लेक्टेड। साउंड एनर्जी रिफ्लेक्ट कर सकती है बाय ऑब्जेक्ट्स विद सॉफ्ट एंड लूज टेक्सचर। बिल्कुल उल्टा रीजन दे दिया है ना। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं हार्ड एंड पॉलिश सरफेसेस की, यहाँ पर ये लोग बात कर रहे हैं लूज टेक्सचर एंड सॉफ्ट वन ऑल्सो, है ना। तो बिल्कुल उल्टा रीजन दे दिया। तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं, बात गलत है, इनफैक्ट मतलब रीजन इज नॉट राइट हियर, ठीक है ना। सो आप ओके सॉरी, मैं इसको ऊपर कर रही थी। सो हम क्या बोलेंगे कि देखिए आपका जो एको वाला स्टेटमेंट यानी कि असर्टिव स्टेटमेंट इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट, ठीक है। चले, सो नाउ इट्स टाइम टू सी द रिजल्ट्स एवरीवन, बी प्रिपेयर्ड एंड बी यस। यही चाहिए होता है मुझे ना बस एंड में कि भाई मेरा एक पॉइंट नहीं गलत होना चाहिए, बिकॉज दैट्स हाउ वी पीपल डिस्कस, है ना। और इसी तरीके से भी मजा भी आता है, कॉन्फिडेंस मेरा तो बिल्कुल पार पहुंच जाता है कि ठीक है चलिए सब ठीक चल रहा है, हम लोग की तैयारी ऐसा ही चल रही है। मतलब ये सिर्फ मेरा अकेले का नहीं होता है, ये तुम सबके साथ में डिस्कस कर रही होती है, तो मुझे लगता है कि ठीक है हम लोग सही कर रहे हैं, है ना। सो आप भी मुझे बताते रहिए भाई कमेंट्स में, आप खुद भी अगर इसे करके देखते हैं तो आपको कैसा फील होता है, आप अच्छे से स्कोर कर पा रहे हैं ना, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नहीं भी कर पा रहे हो ना तो अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो, है ना। चलो तो अब हम लोग मिलते हैं क्यू के साथ, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर एंड बाय बाय।